पीसीएस स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम घड़ी के दर्पण चित्र पर आधारित प्रश्नों पर ध्यान देने जा रहे हैं। दर्पण चित्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो निम्न प्रकार हैं। प्रश्न पूछने से पहले बताता है कि घड़ी जो है वो डॉटेड प्रकार की है, यानी उस पर 1-2 नहीं लिखा है, 1-2 के स्थान पर बिंदुवार बने हुए हैं। कभी कभी पूछ देता है कि उसमें 1, 2, 3 इस प्रकार के अंक जो है वो अंकित हैं। तो अधिकतर प्रश्न इस प्रकार से पूछता है कि 1, 2 के स्थान पर बिंदु अंकित किए गए हैं। दूसरी बात, जब अंक पूछता है तो अंक जो है वह दर्पण में देखने के बाद इस प्रकार से दिखाई देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ये है, इस प्रकार से अंक दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ें जाननी आवश्यक है। दूसरी चीज़, जब भी प्रश्न पूछे तो उसको हल करने का क्या तरीका है। पहला तरीका है और दूसरा है पहले तरीके में हम क्या करते हैं कि जो भी प्रश्न पूछता है यदि उसमें घड़ी का समय 12 तक बता रहा है तो हम 12 घंटे में से उस समय को निकाल लेते हैं, तो दर्पण चित्र मिल जाता है। और यदि दर्पण चित्र बता रहा है प्रश्न में कि दर्पण में इतना समय बना हुआ है या दर्पण में जो चित्र बना हुआ है उसमें इतना समय बज रहा है जो 12 घंटे या 12 से कम होता है, तो हम 12 में से उसको माइनस कर लेते हैं। 12 को हम 11:60 के रूप में भी लिखते हैं और 24 को 23:60 के रूप में लिखते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि यदि प्रश्न पूछ दे 11:40 हो रहा है घड़ी में और उसको दर्पण के सामने रखें तो कितना समय बताएगा, तो सीधे हम 11:60 में से 11:40 माइनस कर लेंगे। 0:20 आएगा, यानी कि 12:20 समय बताएगा। 0 का मतलब 12 हो जाता है। वहीं जब रेलवे टाइम जोन पर आधारित प्रश्न हो कि जैसे 16 बज रहा है, 16:20 हो रहा है, तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट उसको 24 घंटे या 23 घंटे 60 मिनट में से माइनस करते हैं और इस प्रकार से हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। राधा की घड़ी में कुछ दोष हो जाने के कारण से उसकी घड़ी में, ध्यान रहे, घड़ी में 4:35 हो रहा है, जो कि गलत समय है क्योंकि उसके घड़ी में दोष है, तथा इसका दर्पण समय ही इसका वास्तविक समय होगा। तो बताइए कि यदि इस घड़ी को दर्पण के सामने रखा जाए तो इसका दर्पण चित्र कितना बजाएगा। तो इसको हम 11:60 में से 4:35 को माइनस कर लेंगे तो 60 में से 35 गया 25 और 11 में से 4 गया 7, जो कि दर्पण चित्र होगा और यही इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, घड़ी में यदि 7:30 हो रहा है तो दर्पण में देखने पर दर्पण चित्र कितना होगा। दर्पण चित्र में समय कितना होगा। ठीक पिछले प्रकार से हम इसको 11:60 में से 7:30 को जब माइनस करेंगे तो हमें दर्पण चित्र मिल जाएगा कि दर्पण चित्र में कितना समय होगा। 60 में से 30 गया 30 और 11 में से 7 गया 4। आइए अब इसी में हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक घड़ी का दर्पण समय या दर्पण चित्र में जो समय बना है वह 3:00 3:50 हो रहा है।
उस घड़ी का वास्तविक समय कितना होगा। ये दर्पण समय 3:50 दे रहा है, वास्तविक समय पूछ रहा है। तो इसमें भी देखिए 3:50 दे रहा है, यानी हम 12 वाले समय में से ही हम इसको माइनस करेंगे। 12 के लिए हम 11:60 लिखते हैं। 60 में से 50 गया 10, 11 में से 3 गया 8। ये था दर्पण चित्र। अब अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक प्रश्न और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न होता है कि कोई पेंडुलम वाली घड़ी है जो 1 बजने पर 1 बार घंटे का आवाज़ करती है, 2 बजने पर 2 बार घंटे का आवाज़ करती है, 3 बजने पर 3 घंटे का आवाज़ करती है, 4 बजने पर 4 बार घंटे का आवाज़ करती है। इस प्रकार से 12 बजते बजते कुल कितने घंटे का वह आवाज़ करेगी। तो इसको कुछ इस प्रकार से हल करते हैं। 1 बार 1 घंटा, 2 बार 2 घंटा, 3 बार 3 घंटा, 4 बार 4 घंटा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन इसको हल करने का दूसरा भी तरीका है। n × n+1/2, तो 12 × 12 + 1/2 कट गया। 6 × 13, 13 × 6 78। यही प्रश्न पूछे कि 24 घंटे में कुल कितनी बार वह साउंड करेगी। तो घड़ी में 24 नहीं बजता है किसी भी पेंडुलम क्लॉक में, तो 24 का आवाज़ कभी नहीं करेगी, 13 का नहीं करेगी, यानी इसी को वह 2 बार दोहराएगी। तो जब 24 बार घंटे में पूछेगा तो हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे। $156 आंसर इसका हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत आसान था, आपको समझ आया होगा। अब आइए हम जल चित्र की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा अगला टाइप है। वाटर इमेज में भी प्रश्न डॉटेड घड़ी के ऊपर ही पूछता है। अधिकांश प्रश्न डॉटेड घड़ी के ऊपर होते हैं। तो आइए वाटर इमेज में जानते हैं कि उसको हल कैसे करते हैं। पहला तरीका है कि हम उसको 6:30 में से घटा लेते हैं। जब भी कोई समय 6:30 या इससे कम का होता है तो हम उसको 6:30 में से माइनस करते हैं वाटर इमेज निकालने के लिए। और दूसरा है जब 6:30 से समय अधिक होता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो हम उसको 18:30 में से माइनस करते हैं। तो आइए हम इस पर 2-4 प्रश्न देख लेते हैं कि कैसे हल होता है। यदि प्रश्न पूछ दे घड़ी में जो है वास्तविक समय 4:40 हो रहा है, तो जल समय कितना होगा। जब हम 6:30 में से 4:40 को घटाएंगे तो हम जल चित्र में बनने वाला समय ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ हमको एक प्रॉब्लम दिख रही है कि 30 में से 40 नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ 6 है तो 1 घंटा हम इधर यानी 60 मिनट ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ से जब 1 घंटा ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ 60 मिनट बन के ऐड हो जाएगा। तो यह 5:90 हो जाएगा, जिसमें से हम 4:40 को माइनस कर लेंगे। 90 में से 40 गया 50, 5 में से 4 गया 1। दूसरा प्रश्न देखते हैं। जब प्रश्न पूछ दे घड़ी में 10:50 हो रहा है, तो
जल समय कितना होगा। यहाँ 10:50 पूछा है, तो हम जानते हैं दो प्रकार से हम इसको हल करते हैं। यहाँ हम 18:30 में से माइनस कर लेंगे, यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेंगे, चूँकि हम 10:50 को माइनस करना है, तो 50-30 में से माइनस नहीं होगा, तो एक यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ 60 मिनट के रूप में जुट जाएगा। यह यहाँ से घटने पर 17:60 90 मिनट हो गया। अब इसमें से हम 10:50 को माइनस करेंगे, 90 में से 50 गया 40। अब यहाँ 17 बचा है, 17 में से 10 गया 7। बहुत आसान है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब एक और इसमें उलझाऊ प्रश्न पूछता है, उसको आप लोग जरूर समझें। प्रश्न पूछ देता है कि कोई घड़ी है जिसमें मान लेते हैं कि 4:20 समय हो रहा है। अब उस घड़ी को पलट दिया गया, यानी उल्टा कर दिया गया, यानी 12 को नीचे कर दिया गया और 6 को ऊपर कर दिया गया। दर्पण के सामने रख करके देखते हैं तो दर्पण चित्र कितना होगा। तो ये घड़ी का समय था, यह सीधा समय है, तो सीधा समय का हम डायरेक्ट जल चित्र निकाल लेंगे। छः में से 4 गया 2, 30 में से 20 गया 10, यानी 2:10 आंसर आएगा। यह दर्पण चित्र होगा। तो वाटर इमेज इतना ही है। अब आइए अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। तो जब घड़ी से संबंधित प्रश्न अल्फ़ाबेट से जोड़ करके पूछता है, तो आइए देखते हैं उसको हल करने का क्या तरीका है। डायरेक्ट हम इसमें प्रश्न हल करेंगे, बहुत इजी टाइप है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते चलेंगे, जितने टाइप बनते हैं और उसको हल करने का क्या तरीका है, साथ में हम डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को मान लीजिए कि ये डायल है घड़ी का, प्रश्न में बोल रहा है कि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर, ये अंक होते हैं, इससे हम सभी परिचित हैं। अब इसके स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि 3 के स्थान पर जी आता है, ये 3 है तो यहाँ जी आता है, और 4 के स्थान पर एच आता है। यानी जो व्यवस्थित करने का क्रम है वो 3 से इस ओर है, और आगे भी परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार जारी रहे तो 8 के स्थान पर क्या आएगा, कौन सा अक्षर आएगा। ठीक, तो हम जानते हैं ये 3 4 5 घड़ी इसी प्रकार से आगे बढ़ रही है। तो GHIJKL, GHIJKL 8 के स्थान पर L आएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए दूसरे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि जहाँ से भी प्रश्न में वह अंग्रेजी वर्णमाला को प्लेस करेगा और जिस ओर बढ़ेगा, जैसे 3 से 4 की ओर बढ़ा तो बढ़ने का क्रम हमारा ये होगा, और वहीं 3 से 2 की तरफ बढ़ता है तो बढ़ने का क्रम इधर होता है। आइए दूसरे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब प्रश्न बोल रहा है कि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि 5 के स्थान पर S, यानी ये 5 है तो यहाँ S, 6 के स्थान पर R। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्रम जो है वो इधर है,
साथ में ये घट रहा है यानी S से R हो रहा है, तो इसको ध्यान रखते हुए इसको हल करेंगे। और परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार जारी रहता है, तो बताइए कि 11 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो इसी दिशा में हमको बढ़ना है। यहाँ 5 पर S आया था, 6 पर R। आपको उल्टा ABCD भी आना चाहिए, या फिर कहीं आप लिख लें ताकि आपको पुट करने में आसानी हो यदि आपके परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न अक्सर पूछता है तो। 7 पर हो जाएगा Q P O N M। तो 11 बराबर M उत्तर हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आप M N O P Q R S, यानी परिवर्तन का क्रम इधर रहेगा, हमको इधर से बढ़ना है, उल्टी दिशा में बढ़ना है, S से पीछे की तरफ। और आइए अगले प्रकार की चर्चा कर लेते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न पूछता है इसमें, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कितना आसानी से हो रहा है, तो इसको आप ध्यान में रखिए, तरीका क्या है, कैसे बढ़ना है, और बाकी बहुत इजी है, आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न है कि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि 11 के स्थान पर F और 10 के स्थान पर G, यानी व्यवस्थितीकरण का जो क्रम है वह ऊपर से नीचे की दिशा में है। और परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार से जारी रहता है, तो 1 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देख रहे हैं हम F के बाद G आ रहा है, G के बाद H आएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें सबसे मूलभूत चीज़ है कि हमें देखना है कि क्रम हमारा किधर हो रहा है, और दूसरा देखना यह है कि ये उल्टा जा रहा है या सीधे जा रहा है। जिस क्रम में या सीधा जा रहा है तो सीधा बढ़ाते जाएंगे, उल्टा जा रहा है तो हम पीछे उतरते जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि 10 के स्थान पर V आता है तथा 9 के स्थान पर U आता है। क्रम हमारा इस ओर है और वर्णमाला जो है अंग्रेजी का वह उल्टा जा रहा है, यानी V से U आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो यदि क्रम इसी प्रकार से जारी रहे तो 5 के स्थान पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। यहाँ V है, U है, T हो गया, S हो गया, R हो गया, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।